हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज व्लॉग की शुरुआत बहुत ज़्यादा बीच में से हो रही है। उदित और मैं मॉल गए थे इस वीकेंड पे, सो मैंने वहीं से व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए आपको ऐसे दिख रहा है। उदित का ना चाइनीज़ खाने का बहुत दिनों से मन हो रहा था। एक्चुअली हम लोगों ने बहुत टाइम से चाइनीज़ नहीं खाया था, आप समझ लीजिए 1 डेढ़ साल से। तो ऑल्दो हम लोग इतना खाते नहीं हैं चाइनीज़ वगैरह, तो इतना ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो उदित ने कहा कि आज खा के आते हैं हम लोग। तो फिर हम लोग स्प्रिंग रोल्स और वेज नूडल्स और फ्राइड राइस वगैरह हम लोग खा के आए। ये क्रेज़ी नूडल्स करके एक नया खुला है फीनिक्स मॉल ऑफ मिलेनियम में, और इसका टेस्ट मुझे ठीक लगा। वैसे हम लोग किमलिंग रश से खाते हैं, लेकिन वो मैंने लास्ट ईयर खाया था, उसके बाद से मैंने चाइनीज़ ही नहीं मंगवाया। तो फिर हमने सोचा चलो खा के आते हैं। और इसकी ये नया खुला हुआ है तो इसका हमको टेस्ट भी करना था कैसा है। नूडल्स अच्छे थे, कम ऑयल के थे, और स्प्रिंग रोल भी अच्छे थे। स्प्रिंग रोल भी बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं लग रहे थे। सो ओवरऑल द सर्विसेज एंड ऑल वर गुड। एंड वैसे तो ये भी खाना अनहेल्दी है गाइज, एंड मुझे पता है आई शुड नॉट ईट ऑल ऑफ दीज। जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी तब मुझे भी लगा कि यार अब मुझे ये और कम कर देना चाहिए। हम लोग ज़्यादा नहीं खाते बाहर, हफ्ते में एक बार हम बाहर जाते हैं तो थोड़ा बहुत खाने में आ जाता है, स्पेशली संडेज़ को। लेकिन वो भी मुझे अवॉइड करना चाहिए, घर पे बनाने की कोशिश करनी चाहिए, आई नो दैट। लेकिन ठीक है, अभी तो आप लोग देख लीजिए वीडियो। तो ये सब हम लोगों ने खा के एंजॉय किया। उसके बाद फिर उदित का कुछ मीठा खाने का मन हुआ तो हमने फिर आइसक्रीम ली। सो बास्किन रॉबिन्स की कैलिफोर्नियन आमंड वाली आइसक्रीम मेरी और उदित की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो हम लोगों ने ये ली, और हम लोग इसको कोन में लेना प्रेफर करते, कप में हम लोगों को इतना मज़ा नहीं आता। फिर हम हमेशा की तरह गो फ्रेश चले गए। गो फ्रेश तो एक बार हम जाते ही जाते हैं जब भी हम मॉल आते हैं। तो फिर तरबूज ले लिया, उदित ने छोले ले ली, काले चने ले लिए, मेरे लिए इलायची ले ली बिकॉज़ वो मुझे मना करता है अदरक वाली चाय पीने को, थोड़ी गर्म होती है ना अदरक, और पिंपल्स वगैरह उससे होते हैं। तो इसलिए फिर उसके बाद हमने सेल्फ चेकआउट काउंटर से ही चेकआउट कर दिया बिकॉज़ ज़्यादा आइटम्स नहीं थे, आई थिंक सिर्फ 7 आइटम्स थे। और मैंने ना आज कुछ फ्रूट्स वगैरह नहीं लिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फ्रूट्स रखे थे घर में, तो सिर्फ तरबूज ही ले लिया मैंने। और ये कद्दू लिया बिकॉज़ सब्जियां भी ख़त्म हो रही थी घर में, एंड यहाँ पे सब्जियां ठीक ठाक मिल जाती हैं। जैसे कद्दू वगैरह मतलब अच्छा मिल जाता है, ऐसा बेकार नहीं रहता, रेंज भी अच्छी रहती है। तो ये सब करके उदित ने चेकआउट किया, और आप चाहें तो लाइन में भी लग सकते हैं, एंड चाहे तो चेकआउट भी कर सकते हैं, डिपेंड्स। हम लोगों ने चेकआउट किया। सो उसके बाद मैं और उदित फिर फाइनली घर आने के लिए लिफ्ट के बाहर खड़े हो गए, फिर हम घर आ गए। ये नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं गाइज। सो यहाँ पे ना मुझे लिटरली 3:30 बजे कॉल आ गया ऑफिस से, कुछ इशू था। तो मैं उठ गई, पहले मैंने इशू रिजॉल्व करवाने में हेल्प किया पौना घंटा के आसपास। फिर मैं बालकनी में गई, बहुत अच्छा सा फुल मून हो रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत बालकनी में टाइम स्पेंड किया फुल मून के अंडर। फिर मैंने सोचा कि अब मैं उठ गई हूँ तो मैं उठ ही जाती हूँ, ऑल्दो लिटरली मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी, क्योंकि आप खुद ही सोचिए 3:30 बजे कॉल आ गया, 11-12 बजे सोई थी मैं। बट एनीवेज फिर मैंने चाय बनाई खुद के लिए बिकॉज़ मुझे चाय बनानी ही पड़ी, मतलब मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। अगर मेरी मतलब सुबह-सुबह क्लास रहती तो मैं ये रोज़ रूटीन फ़ॉलो नहीं करती हूँ चाय वाला। लेकिन क्योंकि आज मैं बीच में से उठ गई थी, तो मैंने सोचा कि चाय पी लेती हूँ, थोड़ा-सा मुझे एनर्जाइज़ फ़ील होगा। एटलीस्ट बोलते हैं ना एकदम क्विक डोपामाइन तो मिल जाएगा। शांति से सुकून से बैठ के अपना चाय का कप एंजॉय किया। आजकल मैं पानी ज़्यादा और दूध कम वाली चाय बनाने लग गई हूँ, थोड़ी हल्की रहती है। फिर मैंने नहा धो के माला जाप मेडिटेशन के लिए बैठ गया बालकनी में। बालकनी में मेडिटेशन करने में ना अलग ही मज़ा आता है, लिटरली मैं कह रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपना दिया वगैरह लगाया, और नॉर्मल जो अपने भगवान जी की पूजा होती है वो करी। आजकल मैं शिव मानस पूजा कर रही हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है करने में। उसके बाद फिर मैंने कुछ खुद के स्ट्रेचेस किए, और यहाँ पे मैंने योगा मैट नहीं बिछाया था ना, तो मुझे घुटनों में बहुत ज़्यादा चुभ रहा था, तो उतने अच्छे से मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़े से सूर्य नमस्कार के सेट्स वगैरह कर लेती हूँ, बिकॉज़ मेरी योगा क्लास शाम को होने वाली है। सुबह भी होती है, बट मैं सुबह बिल्कुल भी अटेंड करने के लिए ना मेरे अंदर एनर्जी नहीं थी। मैं उठ गई थी बट आई वाज़ फीलिंग सो लेथार्जिक बिकॉज़ नींद नहीं प्रॉपर हुई थी। तो मैंने थोड़ा बहुत घर पे ही कर लिया, और जितना हो सका उतना रिकॉर्ड भी कर लिया। सो आधा घंटा भी कर लो, पौना घंटा भी कर लो तो बहुत रहता है। उसके बाद यहाँ पे ना मेरा डीमार्ट से सामान डिलीवर हुआ था, तो ये सामान मैंने लिटरली 2 दिन पहले मंगवाया था, एंड डीमार्ट के ऑनलाइन सर्विसेज सक्स, आई एम टेलिंग यू। मैंने ज्वार का आटा, पम्पकिन सीड्स, और ये सांभर मसाला, और इसके अलावा मैंने क्या मंगवाया था इसके अलावा मैंने पोहे मंगवाए थे पोहे ख़त्म हो गए थे मेरे। फिर मैंने ये फरसान की नमकीन मंगवा ली थी, ये मुझे नहीं मंगवानी थी, उदित ने आते से ही पैकेट खोला इसका। फिर मैंने अनियन, ये ऐसी सस्ती मिल रही थी तो मैंने मंगवा ली, आटा वगैरह मंगवाया। अब ना मैं लिटरली ऐसा सोच रही हूँ कि मुझे
जो व्हीट का आटा होता है उसको स्किप करके ज्वार के आटे पे आ जाना चाहिए कम्प्लीटली। आई एम टेलिंग यू, बिकॉज व्हीट इज़ नॉट हेल्दी एंड व्हीट आजकल का हमारा बहुत ज़्यादा बारीक आता है, मैदा मैदा सा आता है। सो आई एम प्लानिंग टू स्विच। अभी मैं वैसे खा रही हूँ 3-4 दिन से ज्वार के आटे की रोटी एंड आई एम लविंग इट। थोड़ी मोटी भी होती है, 2 रोटी में पेट भर जाता है। तो आप दिन की अगर 2 सुबह 2 शाम भी खा लो, 4 आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू। इसके अलावा आप हल्का फुल्का स्नैकिंग कर सकते हैं हियर एंड देयर, वेजिटेबल्स वगैरह, ऐसे आप अपना डाइट मेंटेन कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने पोहा वगैरह जितना भी मैंने जो भी मंगवाया था सब मैं डिब्बों में भर रही हूँ। और मेरे पास अभी कोई भी ऐसे ग्लास के बड़े बड़े डिब्बे नहीं है। मुझे लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था। सो आई एम ऑल्सो वेल अवेयर कि ये प्लास्टिक के हैं एंड आई एम प्लानिंग टू स्विच टू ग्लास जार्स नाउ। लेकिन क्या होता है कि जब आप रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे होते हो ना, तब शिफ्टिंग में आपके सारे ग्लास जार्स की बैंड बच जाती है। सो आप इतने बड़े बड़े ग्लास जार्स लेना सेंसिबल नहीं है। हाँ, मैं स्टील के ले सकती हूँ, स्टील के बड़े बड़े ऐसे मुझे ले लेना चाहिए। बट एक्चुअली जब से ये है ना, ये चल रहा है काम, फिर मैंने भी उनको रिप्लेस नहीं किया। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्लास्टिक की जो हम चाह के रिप्लेस नहीं कर पाते, बट मैं करूँगी डेफिनेटली, ये मेरे दिमाग में है। और मुझे खुद प्लास्टिक के आइटम्स ना ज़्यादा यूज़ करना पसंद नहीं है। उधर तो खुद बहुत गुस्सा होता है कि ये सब हटाओ प्लास्टिक के। सो मैं धीरे धीरे स्टील एंड ग्लास के कंटेनर्स में स्विच करने वाली हूँ। फिर यहाँ पे ये मेरी जो डस्टबिन था, इसकी पॉली बैग मैंने सुबह ही डिस्कार्ड करी थी। तो मैंने सोचा कि नया लगा देती हूँ, क्योंकि हमारी जो हाउस हेल्पर थी वो आने वाली थी। तो वो बर्तन वगैरह वॉश करती हैं, तो फिर उसके पहले ही मैं उनको सब सेटअप करके दे देती हूँ, तो वो फटाफट से कर देती हैं। ठीक है, तो फिर मैंने पूरा गैस का प्लेटफॉर्म पोंछा। ये मैं पूरा गंदा कर दिया था सामान वगैरह वो करने में। ठीक है, तो ये सुबह एक बार पोंछ जाता है, हमारे को पोंछ जाता है, लेकिन उसके बाद मैं एक बार खुद से भी कर देती हूँ, बिकॉज़ वो जब तक आप खुद से ना करो ना, आपको वो वाला सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। सो ये माइक्रोफाइबर का क्लॉथ है, स्पेशली ये गैस स्टैंड्स पोंछने के लिए ही होता है। इसको बार बार वॉश करती हूँ मैं बीच बीच में, ऐसा नहीं कि सेम ही कपड़े से मैं पोंछती चली जा रही हूँ पूरी गैस एंड तक, ऐसा नहीं है। तो ये कपड़े से पोंछने में क्या होता है कि दाग नहीं लगते हैं, जैसे जो पानी के अजीब से दाग हो जाते हैं ना गंदे से, वो नहीं लगते हैं, स्मेल नहीं आती है। तो आपका प्लेटफॉर्म एकदम चकाचक क्लीन होता है। ये मैं डीमार्ट से लाई थी, माइक्रोफाइबर टॉवल बोलते हैं इसको, इट्स वेरी गुड। तो इस तरीके से मेरा किचन क्लीन हो गया। फिर मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा बैठ के मैं पानी पी लेती हूँ सुकून से। तो मैंने बैठ के पानी पिया। सो मैंने शावर ले लिया है और बाल धोए, आज बहुत टाइम लगा के शावर लिया है। सो अभी ना मैंने नया रोल ऑन मंगवाया है केमिस्ट प्ले का। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रोल ऑन। ये नीविया विविया वाले से मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। ओपन योर अंडरआर्म्स एंड योर गुड फॉर द एंटायर डे। इट्स गुड फॉर योर समर एसेंशियल्स। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ हाइड्रेशन एंड माई लिप्स एंड थोड़ा सा परफ्यूम डालने वाली हूँ मैं, जस्ट लाइक दैट। मुझे वैसे परफ्यूम्स का बहुत शौक है। अभी मेरा थोड़ा कम हो गया है ये सब कुछ, जब से मैंने योगा वोगा स्टार्ट किया है ना, तब से मैंने आर्टिफिशियल चीज़ें कम कर दी हैं। पूरी तरह बंद नहीं हुई हैं, बट या डेफिनेटली कम हो गई हैं। सो अब मैं जा रही हूँ भगवान जी की पूजा करने के लिए, और लेट हो गया। आई नो 11 बज रहे हैं, कोई टाइम नहीं है ये, लेकिन सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। क्योंकि मैंने कल शायद अपनी एक रील डाली थी, उसमें मैंने आपसे कहा भी था कि कल मैं 3 बजे की उठी हुई थी। फिर मैं सारा दिन नहीं सोई, 2 बार योगा प्रैक्टिस किया, तो इट वॉज टू मच फॉर माई बॉडी। इसलिए आज मैंने फिर ले ही उठा, क्योंकि मेरा फिर से अभी ऑफिस स्टार्ट होने वाला है 1 घंटे के अंदर। सो लेट मी क्विकली गो एंड डू माई मॉर्निंग प्रेयर। कंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। सो गाइज़, ये जो शिव पंचाक्षर स्तोत्र है, ये मैंने निर्वाणा एकेडमी में सीखा था। मतलब निर्वाणा एकेडमी की जो मैंने शिवोपासना की वर्कशॉप करी थी 12 डेज़ की, कई बार मैं अपने ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ आपको। सो अब जब मैं इसको सुनती हूँ, एक तो मैं साथ साथ चैंट कर पाती हूँ, एकदम सीक्वेंस भले ही मुझे याद ना हो, लेकिन मैं चैंट कर पाती हूँ। और प्रोनाउंसिएशंस मेरे क्लियर हो गए हैं, मुझे मीनिंग समझ में आता है। जब भी जैसे शिव मानस पूजा में करती हूँ
और मैंने ना एक्चुअली शिव मानस पूजा करना स्टार्ट करी है ये निर्वाणा एकेडमी की वर्कशॉप के बाद से। तो शिव मानस पूजा एक तरीके से मेंटल प्रेयर होती है। मेंटल प्रेयर ऐसे कि आप उसमें कुछ भी फिजिकली नहीं कर रहे होते हो, आपका सब कुछ आप चैंटिंग कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला कि जैसे आपके जो श्लोक्स होते हैं रत्नई कल्पित मासनम हिमजलई स्नानम, तो उसका अर्थ ये होता है कि आप जैसे कि काफ़ी सारे रत्न और भगवान को अर्पित कर रहे हैं, हिमालय के जल से उनको स्नान करा रहे हैं। और फिर उसके बाद उसमें एक लाइन ऐसी भी आती है कि सौवर्णे रत्न खंड रचिते, समथिंग लाइक दैट, अभी एकदम मुझे याद नहीं है। सो उसमें रंबा फलम पानकम, तो फल चढ़ा रहे हो, पायसम मतलब खीर चढ़ा रहे हो, दधी उत्तम दूध चढ़ा रहे हो, दही चढ़ा रहे हो। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें ना मेंटली करते हो, उसमें इट्स अ मेंटल प्रेयर। फिर आखिरी में आप एक और सेंटेंस आता है उसमें एक ये भी लाइन आती है कि उसमें मृदंग का हल कला गीतम, मतलब आप मृदंग बजा रहे हो, गीत हो रहे हैं भगवान को तैयार करने के बाद। फिर उसमें एक और दोहे में ये रहता है कि आप आखिरी में अपने पूरे आप को आप सरेंडर कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि समाधि स्थिति, मतलब आप खुद को समाधि स्थिति में मान रहे हो और आप भगवान को इतना आप डीप में घुस रहे हो। तो मतलब मैं अभी वर्ड्स में शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, बट जब हमको सिखाया गया था ना, इट्स रियली गुड। और जब आप इसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो ना, देन यू फील द डिफरेंस। बिकॉज हम वैसे पूजा कैसे करते हैं, हम बाहर से चढ़ा रहे होते हैं, जैसे कि हम कई बार बेलपत्र चढ़ाते हैं भगवान को, फिजिकली हम प्रेयर कर रहे थे। बट कई बार हमारे पास अगर ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है, या लेट से हम रोज़ रोज़ ये नहीं कर सकते, तो आपको ज़रूरत भी नहीं है। आप सब कुछ अपने माइंड से कर सकते हैं, आप सब कुछ अपने थिंकिंग से कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड से कर सकते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा मैटर करता है। और ये मैटर नहीं करता है कि आप फिजिकली कितना कर रहे हो, फिजिकली कर रहे हो दैट इज़ वेरी गुड, बट इधर पे कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो जब से मैंने शिव पंचाक्षर स्तोत्र, लिंगाष्टकम ये सब सीखे हैं ना, जब से मैं कंटिन्यूस चैंट कर पाती हूँ साथ में, एंड इट फील्स वेरी गुड। अब तो हमारे घर में लिटरली चलता रहता है, उदित को भी बहुत अच्छा लगने लगा है सुन सुन के। और अभी मैंने उनकी जो एक राम रक्षा स्तोत्रम करके एक वर्कशॉप हो रही है, उसको भी ज्वाइन किया है। सो दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 21st of March. दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी ऑफ 12 days. सो मतलब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा कि ये वाली शिवोपासना से मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, तो डेफिनेटली वो भी मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। सो या एंड अभी हमारे ये जो बीज हैं ये ठंडे हो चुके हैं, तो हम इनको पीस लेते हैं। दूध भी हमारा उबल चुका है एंड प्रिपेयर करते हैं हमारा सीड साइक्लिंग वाला मिल्क। सो हमारा दूध रेडी हो गया है। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई जो भी मैंने ये सब करा, पीसा पासी, उसका रीज़न है ये। सो ये अभी मेरा लेटेस्ट नया कटा है ये। ओके, लेट मी शो यू। सो ये मेरे को कट गया बहुत ज़्यादा ज़ोर का। यहाँ पे मैं दिन भर में बहुत ज़्यादा कटती फुटती और इतनी वियर्ड जगह कट हुआ ना कि बैंडेड भी ठीक से नहीं लग पाई। एनीवेज इसमें मैंने वही जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था, उसी तरीके से मैंने इसमें सब कुछ मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा चीनी भी मिलाया है, बिकॉज वरना मैं इसको पी ही नहीं पाती। अब मैं इसको कंज्यूम करने वाली हूँ। साथ साथ वही जो मैंने अभी आपको दिखाया मैं वो देख रही हूँ, शिव पंचाक्षर स्तोत्र सुन रही हूँ और ये मैं पीती हूँ। इट्स रियली गुड, रियली गुड। दूध में सबसे अच्छा लगता है, आई गेस दिस इज़ द बेस्ट way to consume it. Or those of who are not vegan can consume it. I'm also not vegan yet. I'm just vegetarian. और मुझे नहीं पता how long will it take for me to be a vegan, because दूध के प्रोडक्ट्स की अगर बात किया जाए तो I'm not that fond of milk as such, but I really like to consume ghee फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। उसका रीज़न बहुत बड़ा ये है कि हमारा जो घर था, हमारे घर में ना 2-3 गाय थी। ओके, सो जब से मैं छोटी थी, जब से मैंने बचपन से अपने घरों में गाय देखी है, माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू लव हैविंग काउज एंड ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ देम। सो सब कुछ घर पे ही होता था, दूध, दही, मक्खन, है ना, छाछ। तो ये सब चीज़ें बचपन में घर से देखी हैं और खूब सारी पी है, दूध तो जिसमें से बहुत ज़्यादा। ओके, सो अब एकदम से हैबिट छूट पाना मुश्किल है। ऑल्दो आई नो द मिल्क आई कंज्यूम नाउअडेज, इट्स आई डोंट नो इफ इट्स गुड और नॉट, इफ इट्स नॉट एडल्ट्रेटेड और नॉट, आई डोंट नो दैट। लेकिन वो जो बचपन से हैबिट पड़ी है, आई डोंट नो इफ इट विल फेड अवे क्विकली। सो या दैट्स व्हाई आई एम नॉट अ वीगन बेसिकली। सो चलिए, आई विल सी यू गाइज इन सम टाइम। मेरा ऑफिस भी स्टार्ट होने वाला है, आई विल कैच यू गाइज इन सम टाइम। सो गाइज अभी मेरी योगा क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं एंड आई एम ऑल dressed up in my yoga shorts and a comfortable loose top with my yoga
इनरवेयर। सो 7 बजे से मेरी क्लासेस होती हैं और मैं क्लासेस छोड़ना प्रेफर नहीं करती हूँ बहुत ही। जब मेरे को ऐसा हो रहा था कि आज नहीं कर पाऊँगी तभी मैं क्लासेस छोड़ती हूँ, अदरवाइज आई रेगुलरली प्रैक्टिस, क्योंकि एक बार दिन में मैं कर पाती हूँ। सेल्फ प्रैक्टिस रोज़ नहीं हो पाती है, वैसे ही ऑफिस की वजह से हेक्टिक शेड्यूल्स रहते हैं, तो वाई टू वेस्ट दीज क्रूशियल 4 days। बट मुझे अब ये चीज़ अपने शेड्यूल में चेंज करनी है कि इफ़ माई क्लासेज आर नॉट देयर देन आई हैव टू मेक श्योर कि मैं सेल्फ प्रैक्टिस मिस ना करूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी नो द फ्लो। मुझे ये तो पता रहता ही है कि क्या करना है। सो मे बी मैं उतना एक्सटेंड तक ना कर पाऊँ अपने टीचर के बिना, मतलब जो क्लास में आप बहुत ज़्यादा पुश कर देते हो खुद को, बट सेल्फ प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो या दैट्स द केस। बाकी मैट तो मैंने बिछा ही ली है, आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा। एंड सनसेट ऑलमोस्ट नहीं, सनसेट हो ही चुका है। बाहर बहुत अच्छा सा ऑरेंज सा स्काई हो रहा है। व्हाटएवर लिटिल वी कैन सी बिहाइंड दीज बिल्डिंग्स, उनको देख देख के हम लोग खुश होते रहते हैं। सो लेट मी क्विकली एडजस्ट माई कैमरा, टाइम लैप्स मोड पे लगा के, एंड लेट मी शो यू व्हाट एंड ऑल वी डिड इन टुडेज क्लास। सो क्लास स्टार्ट होने से 5-7 मिनट पहले ना मैं पूरा ऐसे लैपटॉप वगैरह लगा लेती हूँ। यहाँ पे चार्जिंग पे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है क्लास चल रही होती है और वो बीच में से चार्ज हमारा डप हो जाता है। सो ये मेरा ऑफिस का ही लैपटॉप है गाइस, जिस पे मैं योगा अपनी क्लास ज्वाइन करती हूँ। मेरे पास पर्सनल लैपटॉप नहीं है। सो क्लास स्टार्ट होने के पहले मैंने अपना टॉप चेंज कर लिया, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था इसमें। फिर मेरी क्लास स्टार्ट हो गई। सबसे पहले शवासन करते हैं हम अराउंड 5 से 10 मिनट तक का। ये बहुत ज़रूरी होता है रिलैक्सेशन करने के लिए, बिकॉज योगा इज़ ऑल अबाउट योर ब्रीदिंग एंड इट्स नॉट अबाउट वॉट यू आर डूइंग एक्सटर्नली। फिर हम करा भ्रस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, फिर सिंगल लेग रेस, डबल लेग रेस, स्पाइनल ट्विस्ट। ये बहुत अच्छा होता है ट्रॉमा रिलीज करने के लिए बॉडी से। फिर हम करते हैं सर्वंग आसन, हल आसन, सेतुबंद आसन, चक्रासन। ये सब फ्लो है हमारा। उसके बाद मत्स्य आसन करते हैं। फिर यहाँ पे हम करते हैं फॉरवर्ड बेंड्स, जिसमें आता है पश्चिम उत्तासन, और ये मेरा भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाता, बट पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। फिर बैकवर्ड बेंड्स पे आते हैं, धनुरासन किया हमने, चाइल्ड पोज पे गए, फिर हमने लायन पोज किया। इस तरीके से मेरी क्लास ख़त्म हुई। सो गाइज अभी क्लास के बाद का टाइम है और मैं बहुत ही अनहेल्दी चीज़ खा रही हूँ, वो है मैगी, वेजिटेबल्स वाली घी मैगी। सो मेरा बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा था मैगी खाने का बहुत दिनों से, तो फिर मैंने सोचा वाई नॉट। और उसके बाद मैंने यहाँ पे रूह अफ़ज़ा बनाया है, रूह अफ़ज़ा, और यहाँ पे मैंने चिया सीड्स भिगोए हैं, ये थोड़े फूल जाएं फिर मैं इसमें मिलाऊंगी। तो ये मेरे पास इस तरीके से ना घुमाने वाला है, क्या बोल लो आप इसको, ये मैंने IKEA से मंगाया था। इस तरीके से शेक जैसा बना देता है। दिस इज़ माई ड्रिंक। इसके ऊपर मैंने चिया सीड्स डाल दिए हैं और अब मैं खा रही हूँ। सो गाइस टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। कल रात को मैगी रूह अफ़ज़ा खा के मज़ा आया, जैसा कि आप लोगों ने देखा। बाय द वे मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट एनीथिंग अनहेल्दी, एंड आई डू नॉट वांट टू नॉर्मलाइज दिस कि मैं ले रही हूँ तो इट्स गुड एंड ऑल। आई जस्ट डोंट वांट टू। बट मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि एक सिंगल व्लॉग्स में आपने 2-3 बार मुझे अनहेल्दी खाते देखा, मे बी आप सोचेंगे एक साइड योगा करती है एक साइड अनहेल्दी खाती है, बट एक्चुअली इट्स नॉट द केस। मैगी बहुत दिनों में मैं लेके आई थी, एंड कई बार आप नहीं कंट्रोल कर पाते हो अपने टेस्ट बड्स पे। ओके, this your tongue is the toughest organ to control in your body. So tongue is one of our 5 senses and it's the most difficult one to control. Trust me, ऐसा बोला जाता है योगा में कि जिसने अपनी टंग पे कंट्रोल कर लिया ना, वो किसी भी चीज़ पे कंट्रोल कर सकता है। बाकी के बचे हुए 4 सेंसेस वो बहुत इजीली कंट्रोल कर सकता है अगर टंग पे कंट्रोल कर लिया तो। एंड व्हाई आई एम सेइंग इज दैट बिकॉज इट्स द टफेस्ट टू कंट्रोल। मेरी योगा टीचर कहती है दैट योर मंकी माइंड कीप्स ऑन टेलिंग यू टू हैव समथिंग टेस्टी, टू ईट समथिंग यमी, एंड योर टंग देन रिएक्ट्स टू इट, और फिर वो इतना क्रेविंग पे कन्वर्ट हो जाता है दैट यू एंड अप ईटिंग दैट थिंग। उसके बाद आपको गिल्ट होता है, सब होता है, बट अगर आप अपनी टंग पे कंट्रोल नहीं कर सकते देन इट इज़ गोइंग टू हार्म यू इन लॉन्ग रन। और मैंने मैगी खाई, उसके बाद फिर मुझे खुद ही पेट में हैवी फील होता है। ओके, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ऐसा नहीं मुझे गिल्ट नहीं है, आई लिटरली फील गिल्टी व्हेनेवर आई ईट एनीथिंग अनहेल्दी, बट वो कंट्रोल वाला पार्ट चला जाता है जब भी कुछ ऐसा होता है। एंड आप जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं वो पूरे मिक्सचर ऑफ रहते हैं 5-6 दिन के, तो वो कभी टुकड़ों टुकड़ों में कुछ अच्छा बन रहा होता है तो वो आपको दिख जाता है। एंड आई डू नॉट वांट टू लाई ऑल्सो, आई डू नॉट वांट टू शो यू जस्ट दोज हेल्दी थिंग्स विच आई ईट, आई ऑल्सो वांट टू शो यू द अनहेल्दी थिंग्स विच आई ईट, बिकॉज आई वांट यू टू know the real side and the raw version of me, and to know that I'm also not a perfect human being. I also make mistakes, I also eat junk foods many times,
एंड ये मेरे लिए भी जनरल रिमाइंडर होता है, जैसे मैं वीडियोस में अगर ये डालती हूँ ना तो मुझे खुद को गिल्ट होने लगता है कि ओ माय गॉड व्हाट हैव आई डन। बाय द वे आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करने का सोच रही हूँ, और एक और अपडेट ये थी कि टुडे आई एम गोइंग टू गो टू माय डॉक्टर। व्हाई? बिकॉज अभी मैं 2-3 दिन पहले अपने डॉक्टर को विजिट किया था एंड उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट करवाए थे जो अच्छे नहीं आए हैं। ओके, एंड लिटरली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे टेस्ट खराब आ सकते हैं, बिकॉज आई डू योगा एंड ऑल, सो मेरे हिसाब से तो I had the healthiest body, but guess I was wrong, because बिकॉज आप 5-6 महीने से योगा कर रहे हैं दैट डजंट मीन कि आपकी पुरानी लॉन्गर रन से चल रही चीज़ें इट्स गोइंग टू बी नॉर्मल। इट इज़ नॉट द केस, एंड आई एम से ज़्यादा I'm a little shocked to know what has come in my reports and all. Definitely I'm gonna tell you in my next vlog why, because अभी इसलिए नहीं बता रही because अभी एक बार मैं डॉक्टर से मिला हूँ। I will see what she suggests and if it's actually there, because हम गूगल पे पढ़ते हैं तो गूगल पे तो बहुत सारी चीज़ें 10x लिख के आती हैं, so I just want to see her once and just see what she tells me, and how, if she gives me any medicine or anything. So whatever she suggests me, I'll definitely gonna share with you in next vlog. Until then, बने रहें वीडियो पे, and चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। I'll see you in my next video, and yeah, नेक्स्ट वीडियो से हम कोशिश करेंगे कि हम और हेल्दी खाएं। चलिए वो सब चीज़ें, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड ऑल, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ही बात करूंगी डिटेल में। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। Until then, take care of yourselves. I'll see you guys next time. Bye bye.